लेट्स कंटिन्यू विद बाइनोमियल थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन. बाइनोमियल फॉर्मूला क्या था? एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. इजी है. एन सी एक्स पी रेस टू एक्स क्यू रेस टू एन माइनस एक्स. इजी है. व्हाट इज पी? व्हाट इज पी? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल. मतलब एक बार ट्राई करो तो क्या आने का चांसेस है? तो कॉइन के केस में इट विल बी ऑलवेज हाफ. इट विल बी ऑलवेज हाफ. हेड्स पूछे या टेल्स पूछे? क्लियर? ये क्लियर? हाँ या ना? डाइस के केस में इट विल बी 1/6. डन. कहने से दिस इज योर एक्सटेंशन ऑफ योर प्रोबेबिलिटी. और हम लोग ने देखो एक क्वेश्चन किया भी था, या आप लोग ने भी थोड़ा किया था. ये याद आ रहा है क्या आप लोगों को? ओके ओके. क्या लिखना बाकी है आपका? ये सब नहीं लिखा आप लोगों ने? कहां से नहीं लिखा है? यहां से. ओके. चलो 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 लेट्स स्टार्ट. इधर आ जाओ. ये एग्जाम्पल नंबर 1 किया था. जरा एग्जाम्पल नंबर 1 जरा ध्यान से देखो. अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स. एक्स इज नंबर ऑफ हेड्स. प्रिपेयर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. समझ गया कैसा बना देते हैं? फाइंड ई ऑफ एक्स. ई ऑफ एक्स मतलब क्या था बोलो? ये मीन था. वी ऑफ एक्स मतलब जरा याद करो इस ई ऑफ एक्स को. ई ऑफ एक्स कैसा निकाल देते हैं? समेशन ऑफ ई इंटू. याद आया कि नहीं याद आया? या हाँ या ना? और वेरिएंस कैसा निकालते हैं? याद आया? इसको जरा अच्छे से याद करो वापस एक बार. इसी से कनेक्टेड कुछ तो आने वाला है अब. याद आया तो कंफर्म कर लो. हाँ हाँ सर याद आ गया है. डन? नहीं आप क्या हाँ बोल रहे हो? चलो डन. भास्कर डन. याद आ गया. वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स द होल स्क्वायर. और ई ऑफ एक्स स्क्वायर कैसा मिलता है? एक्स स्क्वायर इंटू पी. बराबर ना? एक्स स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर इंटू पी प्लस प्लस करते जाओ. डन. और ई ऑफ एक्स ऐसा मिलता है. ई एक्स को ई और पी को एक्स और पी को मल्टीप्लाई कर देना. एक्स स्क्वायर इंटू पी, एक्स स्क्वायर इंटू पी को करोगे तो ई एक्स स्क्वायर का आंसर मिल जाएगा. डन है क्या? नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग. नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे. ये दुख देने का टाइम आ चुका है. मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. पूरा लिखना चाहिए तो पूरा लिखो. मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. एन इंटू पी. हम लोगों ने मीन के लिए क्या सीखा था मालूम है आपको? मीन मतलब समेशन ऑफ. एक मिनट. इसी को मीन बोलते हैं हाँ या ना? समेशन ऑफ एक्स इंटू पी किया था. हर एक का कर करके फिर प्लस किया था. वो ना करते हुए इन फ्रॉम एग्जाम्पल 1. इधर देखो. मीन इज एन इंटू पी. एन मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स. कितना था उस क्वेश्चन में? बोलो ना. 3. और पी कितना है? हाफ. क्या आंसर ई ऑफ एक्स का भी हाफ है? चेक कर लो. इसका एक शॉर्टकट है.
इसका एक शॉर्टकट है, इसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग दोनों जगह पर ही लिखेंगे बात। मतलब यहां पर भी मैं लिख के दे रहा हूं आपको, इसको करने के लिए शॉर्टकट है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बताया क्या है, n इंटू पी, और ये नॉर्मल है एक्सपेक्टेड वैल्यू का। क्लियर, समझ आया क्या? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, और एक दुख दे देता हूं आपको, इधर देखो। वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहां पर वेरिएंस कैसा निकाला था सर? नहीं सर, इजी था। ये पहला एक्स स्क्वायर निकालना पड़ता था, फिर एक्स निकालना पड़ता था, और इसको स्क्वायर करना पड़ रहा था, बस इतना ही तो था, बराबर ना? यहां पर फॉर्मूला है एनपीक्यू। एनपीक्यू से के भी आंसर सेम आएगा क्या सर? फ्रॉम एग्जाम्पल नंबर 1, वेरिएंस एन कितना था? 3, पी कितना था? हाफ, क्यू कितना था? हाफ। जरा 3/4 करके बताओ कितना आ रहा है? 0 पॉइंट, शॉर्टकट इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया क्या? ये क्लियर हो गया? कनेक्शन बैठा क्या कि उसके साथ कैसा कनेक्टेड है ये? प्लीज नोट कर लो, ये वहां पर भी लिखो ना ऐसा। चलो, अच्छा, वेरिएंस अगर ऐसा दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? रूट ऑफ एन पी क्यू, इट विल बी रूट ऑफ एन पी क्यू। एक मिनट, ग्रीन कलर में लिखता हूं इसको, रूट ऑफ, एक मिनट, ये क्यों ऐसा गंदा सा हो रहा है? डन 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 डन। चलो, मीन इज ऑलवेज डैश देन वेरिएंस। बताओ आप लोग, लेस देन मोर देन, दो ऑप्शन है, मोर की लेस? इसको प्रूव चाहिए तो मैं नीचे करता हूं। मीन एनपी होता है, बोलो हाँ या ना? ये हाँ या ना? वेरिएंस एन पी क्यू है। आपको मैंने बताया, अभी बताओ अब क्या है? मोर की लेस? हाँ, मीन मोर होगा। वेरी गुड, क्या स्मार्ट लोग यार सब लोग। इट्स मोर। क्यू मोर, इधर देख लो ना, सिंपल सा लॉजिक है। एक मिनट सिंपल, मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। इधर इधर देखो, ये दोनों फॉर्मूला तो मैंने आपको लिखा तो दिया। कैन आई से वेरिएंस इज, इन दोनों की जगह पर मैं लिख दूं मीन, यहां या ना, इनटू क्यू।
where value of q is less than 1, agree? वैल्यू ऑफ क्यू सर लेस देन 1? अरे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी और क्यू दोनों का मिला के 1 होता है सर, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एकदम श्योर इवेंट है। होने दो ना, अगर ये श्योर इवेंट है तो ये जीरो हो जाएगा, ये तो जीरो ही हो जाएगा फिर पूरा, क्योंकि ये एन इंटू पी है। ये समझा कि नहीं समझा? तो वापस से ये जीरो ही हो जाएगा, यस और नो? सो अच्छा, और कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे कि नंबर 2 उसको मल्टीप्लाई करोगे 0.78 के साथ भी, तो 2 के अंदर ही आएगा ना। तो कहना है से मीन को जब मल्टीप्लाई करोगे एक ऐसे नंबर के साथ जो 1 से कम है, 0.5, 0.6, 0.78, 0.34, 0.12, तो कहना है से ये वाला नंबर जो होगा वो कम आएगा, हाँ या ना? समझ में आ गया? ओ मैडम कोमा में गए क्या? देखो ना, रिएक्ट तो करो ऐसी। ओके, तो रिएक्ट तो करो, यस नो, कुछ समझा नहीं समझा? ए डन की कुछ एग्जांपल लिखाओ, डन, नोट करो प्लीज। मेरा हैंडराइटिंग इतना अच्छा लगा आपको कि आप खो गए उस हैंडराइटिंग के अंदर, कि काश मैं भी इतना सुंदर हैंडराइटिंग निकाल पाती। चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेरिएंस maximum value of variance n by 4, it's n by 4। सर क्या बोल रहे हो आप? मतलब इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको, इसका प्रूफ मैं दे रहा हूं आपको, मेरे साथ में आप लोग लिखोगे हाँ, लेकिन जरा जल्दी जल्दी। एक मिनट जरा देखो इधर, कुछ लिखो मत। 0.1, 0.9, 0.2, 0.8, तो ये क्या हो जाएगा 0.3, ये क्या हो जाएगा 0. मतलब इसको प्लस 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 करते जाओ और ये वाला कम कम करते जाओ, ऐसा करके पूरा करो। और मीन, पहले वाले का मीन कितना आ जाएगा? n इंटू पी, 10 इंटू 0.1, करो करो कैलकुलेटर पे, कितना आ रहा है? हाँ 1। और नेक्स्ट का बाजू वाले का 0.npq, आया ना? ऐसा करके जरा फटाफट इस टेबल को भरो। चलो सो 0.4, 0.5, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3। ए बोलो बोलो, ये क्या आया मीन? 1 2 3, चलो इधर देखो, इधर देखो, कंक्लूजन इधर देखो जरा। ओ भाई साहब लोग, ओ मैडम लोग, इधर देखो, वेरिएंस क्या हो रहा है जरा बताओ जल्दी जल्दी, बोलना पड़ेगा। बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना? बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना? बढ़ रहा है हाँ या ना? बोलो 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 बोलो। अब क्या हुआ? कम हो रहा है। यहां तक बढ़ रहा था, इसके बाद कम हो रहा है, यहां तक बढ़ रहा था, इसके बाद कम हो रहा है। तो कैनाई से दिस इज योर मैक्सिमम वेरिएंस। पहले ये बोलो, एग्री करते हो क्या आप लोग? दिस इज योर मैक्सिमम वेरिएंस, दिस इज योर मैक्सिमम, सबसे ज्यादा वेरिएंस इधर ही है। और मैक्सिमम वेरिएंस, मैक्सिमम वेरिएंस मैंने क्या बोला था आपको कैसा मिलेगा मालूम है? कैसा मिलेगा बोलो? n डिवाइड बाय
n मतलब 10 डिवाइडेड बाय ये समझ में आया क्या? ये क्लियर? डन। इसको ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, सुनो ना, अदर वे वेरियंस इज मैक्सिमम व्हेन P इज इक्वल्स टू Q विच इज इक्वल्स टू हाफ। P और Q भी क्या है यहां पर? कैन आई से इक्वल? कैन आई से P इज इक्वल टू Q? देखो जरा, जब P और Q भी इक्वल होंगे ना तो भी आपका M क्या होगा, तो भी आपका वेरिएंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा। बट ये रूल एप्लीकेबल नहीं है फॉर मीन। डन? ओके, ये नोट कर लो प्लीज। चलो नेक्स्ट, मीन देखा, मीडियन देखा, अब मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। मोड लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी। मोड ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेप 1, कैलकुलेट n+1 into P। स्टेप 2, इफ n+1 into P, इसका जो आंसर आया अगर ये एक इंटीजर है, सर सॉरी बट एक बार इंटीजर बता दो तो क्या है? एक राउंड फिगर वाला नंबर है, जैसे कि 7, 8, 9, 10 ऐसे नंबर्स होते हैं। तो ये सिचुएशन में आपका मोड का दो आंसर होगा। एक आंसर होगा n+1 into P एंड n+1 into P-1। क्या बोल दिया सर आपने? मतलब सर समझा नहीं है, क्या बोल रहे हो आप? इसका मतलब मैंने क्या बोला, मोड है ना मोड, अगर ऊपर वाला आंसर समझो मान लो 7 आता तो यहां पर 7 और 6 दो मोड का आंसर होता। एक होता 7 और दूसरा होता 6। अगर n+1 into P इज नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर मतलब डेसिमल वाला नंबर, मतलब 7.354 ऐसा कुछ। तो ये सिचुएशन में जो मोड आता ना, लार्जेस्ट इंटीजर इन n+1 into P। सर ये क्या बोल दिया आपने, लार्जेस्ट इंटीजर इन n+, इसका मतलब मोड विल बी 7, पॉइंट के पहले का नंबर, पॉइंट के पहले का नंबर, पॉइंट के पहले का नंबर। कंफ्यूजन है थोड़ा सा कंफ्यूजन है ना, हाँ या ना? नहीं है? ओके सुन लो, बाइनोमियल है ना, बाइनोमियल आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। बाइनोमियल को ना बायोमेट्रिक भी बोला जाता है। बाय मतलब दो, दो ही चीज चाहिए इस बाइनोमियल को, एक n चाहिए और दूसरा p चाहिए। एक n चाहिए और दूसरा p चाहिए। वापस है, एक n और दूसरा p, एक n और दूसरा p, एक n और दूसरा, सर q भी तो चाहिए। अरे बट p मिल गया तो q मिल जाता है 1 माइनस करके। तो वापस है, बाइनोमियल के फॉर्मूले को क्या क्या चाहिए? दो वैल्यूज चाहिए। किसका? दो, और n और p, इसको बोलते दो पैरामीटर। तो बाइनोमियल को कितने पैरामीटर से? दो। बाइनोमियल को कौन से दो पैरामीटर, कौन से दो? एक n और p। अच्छा सुनो ध्यान से, सारा n और p को लेके ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहला बाइनोमियल का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? NCX
p रेज टू x q रेज टू n माइनस x. क्लियर? ओके. मोड में क्या करेंगे, n+1 ब्रैकेट में p, इसको सॉल्व करेंगे. इसका आंसर अगर राउंड फिगर आया 6, तो मोड का आंसर है 6 और 5. समझ गया? अगर n+1 इंटू पी करके 3.7456 ऐसा कुछ आया, तो पॉइंट के पहले क्या नंबर लिखा है? 3. तो मोड इज 3, एक ही है. और एक बार एग्जांपल, आपने n+1 इंटू पी को सॉल्व किया और राउंड फिगर आया 9, तो मोड का आंसर क्या होगा सोचो? 9 और 8, 2. 9 और 8. अगर मान लो 12.145 आया तो 12. इजी. अब समझ में आया क्या चल रहा है? डन. एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं. एक एग्जांपल लिखो इसमें, इसके नीचे. थोड़ा सा लॉजिक के साथ समझा रहा हूं ये. अ कॉइन इज टॉस्ड 3 times. X is number of heads find mode. Find mode. चलो. जब बचपन में आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो बचपन में पढ़ा है, उसमें व्हाट इज मोड? इट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू. जिसका भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, एक्स का कॉलम एफ का कॉलम, जिसका भी एफ सबसे ज्यादा होता है वो मोड बनता है. तो यहां पर इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मोड इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. क्या है? मोड इज हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी. अब यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा आपको पहले लॉन्ग कट समझाता हूं, फिर शॉर्टकट से भी बताता हूं. लॉन्ग कट. लॉन्ग कट बोलो, डायरेक्ट मेथड बोलो. एक्स था आपका नंबर ऑफ, ये हाँ या ना? एक्स क्या था? नंबर ऑफ हेड्स. 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है. हाँ या ना? और इसका प्रोबेबिलिटी क्या था? याद होना चाहिए. बोलो. वेरी गुड. 1/8, 3/8. जरा दिमाग लगाओ. अरे ये तो मैं आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट. मोड क्या होगा? हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाला. तो क्या है फिर? आंसर बोलो. एक 2 और एक 1 है. सिर्फ 1 नहीं है, एक 2 और. ये आप लोगों को मैंने सेंट्रल टेंडेंसी के लॉजिक से समझाया. बाय लॉजिक ऑफ सीटी, सेंट्रल टेंडेंसी. बट बाय फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अगर, तो क्या उसके साथ आंसर अलग आएगा? जरा चेक करें. मोड इज इक्वल टू n+1 इंटू पी. बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? एक मिनट, मोड नहीं लिखता हूं मैं, n+1 इंटू पी का वैल्यू निकालते हैं. बोलो 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 बोलो. n कितना है यहाँ पर? नंबर ऑफ ट्राई. ये कितना था? 3. वेरी गुड. +1 और ये हाफ. हाँ या ना? 3 + 1 4, 4/2 कितना? 2.
देयरफॉर मोड का आंसर क्या आ रहा है? ये बोलो ना कितना आएगा? 2 और 1। ऊपर भी देखोगे ना, यही आंसर है। समझ आया क्या? नोट कर लो प्लीज। चलो, ओ भाई साहब इधर ध्यान दो। चलो, व्हेन टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यस, आप लोग लिखोगे मेरे साथ। व्हेन टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। व्हेन टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, कंटिन्यूस नहीं, डिस्क्रीट है। और P मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस इज नॉट वेरी लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज नॉट वेरी, मतलब होने का P समझ लो ना। 1 में से अगर प्रोबेबिलिटी होने का चांस इज ओनली 20% तो लो है, वहां पर बाइनोमियल यूज नहीं हो पाएगा। अगर प्रोबेबिलिटी में होने का चांस इज 0.01%, 0.15% तो लो है, तो वहां पर आपको बाइनोमियल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, बाइनोमियल वेरिएट। अरे सर ये क्या लिख दिया आपने? इसको रीड किया जाता है x फॉलोज बी। वो फॉलोज का साइन है। इट इज व्हाट? x फॉलोज। सांप है, सांप। सांप है, संभाल के करो, गलत हुआ तो डस लेगा। x फॉलोज बी। इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ पैरामीटर्स, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स है? 2। कौन से 2 है? एक n और दूसरा p। इसीलिए इसको बुलाया जाता है बाय पैरामेट्रिक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डन है? चलो, नेक्स्ट है एडिटिव, ADDITIVE, एडिटिव
प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या है? सिंपल, इधर देख लो क्या बोला है, लिख लो मेरे साथ में लिखो। इफ x फॉलोज b, जहां पर b इज n और p, और y ऑल्सो फॉलोज b, जहां पर ये n2 और p है। इधर है ना, एक मिनट में चेंजेस कर रहा हूं छोटा सा, n1 कॉमा p। मतलब क्या ध्यान रखना है यहां पर मालूम है क्या? ये जो p है ना, सेम है दोनों साइड पे। सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है, इस पे कोई सम नहीं है अलग से, एक सम मॉड्यूल के अंदर ही दिया हुआ है, x प्लस वाई, देन x प्लस वाई फॉलोज, इफ ये है देन x प्लस वाई फॉलोज b n1 प्लस n2 कॉमा p। डन। लास्ट, for any symmetric data of binomial distribution, p is equals to q is equals to half, p is equals to q is equals to half। p is equals to q is equals to half। आप लोग आ जाओ, आप लोग आ जाओ। नहीं, आने से पहले एक बार रिवाइज करा दूं क्या सब? एक बार रिवाइज करा दूं पूरा बाइनोमियल। अच्छा आओ भाई साहब सत्यन, ये रिवीजन खास आपके लिए, सुनते जाओ। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या याद रखना है? पहले फॉर्मूला बेस्ड, आपको किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालना होता है तो फॉर्मूला यूज करना है NCX P रेस टू एक्स Q रेस टू N माइनस एक्स। यहां पर P विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, कॉइन के केस में हाफ, Q विल बी 1 माइनस P, N विल बी नंबर ऑफ कॉइन टॉस्ट, और X विल बी रिक्वायर्ड नंबर कि कितना हेड चाहिए बोलो, मोर देन 3, एग्जैक्ट 3, लेस देन 3, कितना चाहिए मांगो। क्लियर? वो X है आपका। सेकंड, मीन क्या हो जाएगा सर? मीन क्या हो जाएगा? NP। ठीक है, मीन के बाद नेक्स्ट था हमारा वेरिएंस। सर वेरिएंस क्या हो जाएगा? NPQ। सर स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ NPQ। ठीक है सर। मोड वो n+1 इंटू पी करके देखना था, n+1 इंटू पी करके देखना था। याद आ गया क्या? याद आ गया? डन 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 डन। ओके, यहां पर लिखो ना बाइनोमियल, अभी लिखो आप लोग जो मैं लिख रहा हूं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 and 52 and 50। चलो क्वेश्चन नंबर 45, 46 करते, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 44 से आ जाओ। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ रिकवरीज अमंग 48 पेशेंट्स व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिकवरीज इज 0.0?
75। इधर देखो मैं सॉल्व कर रहा हूं। x इज नंबर ऑफ रिकवरीज, टोटल कितने नंबर है 48, और रिकवरी होने का चांस 0 पॉइंट, मतलब क्यू का तो जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा मिलेगा, एन पी क्यू, बोलो हाँ या ना। एन कितना है इस क्वेश्चन में, नहीं क्यू का काम आएगा 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25, कितना होता है जरा कैलकुलेट करो। हाँ 48 इंटू 0.75 इंटू 0.25 और उसका स्क्वायर रूट ले लेना। अच्छा मैंने इधर लिखा नहीं है, 9 और ये 3, नोट कर लो प्लीज, नोट कर लो। किया नोट, चलो। x इज अ बाइनोमियल वेरिएबल विथ n एस 20, n कितना है, व्हाट इज द मीन। एक दो क्वेश्चन मैं करता हूं, आपको समझ में आएगा कि सोचना कैसे है। व्हाट इज द मीन, मीन बोल दिया, मीन का फॉर्मूला क्या था, एनपी, बोलो हाँ या ना, अभी लिखाया था। और एन तो सर मालूम भी है 20 है। ओके आगे जरा पढ़ते हैं। इफ इट इज नोन दैट एक्स इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक बोल दिया मतलब पी कितना होगा, लिखा के दिया ना लास्ट में, हाफ, यस, मतलब पी इज हाफ, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये समझ आया कि आप लोगों को, यस और नो। क्वेश्चन नंबर जरा 46 सोचो और बताओ आंसर। चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सुनो, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस, आपका में ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पे आता है, कहां पर आता है मैडम, कुछ याद नहीं है, आई एम सॉरी, n/4 पे वो टेबल बनाया ना हमने, और यहां पर n कितना मालूम है 16, 16/4, तो आंसर इज 4, डन 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 डन। वो धीरे 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 आदत बनेगा, धीरे धीरे आदत बनेगा, डोंट वरी। एक दो क्वेश्चन है तो ऐसा एक दो क्वेश्चन में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 47 कोशिश करो, मैं करता हूं तो सॉल्व। बाइनोमियल विथ टू पैरामीटर, दो पैरामीटर दिया, पहला क्या होता है n और दूसरा p, मोड n+1 इंटू p, 15+1 इंटू 1/3, तो 16 डिवाइडेड बाई 3, 5.3333 आया, मोड इज 5। कहां से 5645 चल रहा है भाई साहब, लगेगा लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस पर ग्रिप आने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, गिव अ ट्राई फटाफट। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल, है इजी, ऐसी स्टार मार्क किया है, बस ये क्वेश्चन फिर से एक बार रिविजिट कर लेना। व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रायल, तो n पूछा है आपको, ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन with a mean and standard deviation 3 and 1.5 respectively। मीन कितना है 3, मतलब n और p का आंसर इज 3। एग्री करते हो क्या आप लोग, ठीक है, देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 1.5, और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या लिखेंगे मालूम है आपको, अंडर रूट
एन पी क्यू इज 1.5। एग्री करते हो हाँ या ना? अभी अंडर रूट को हटाना तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो आपको एन पी क्यू का आंसर कितना मिलेगा? 1.5 स्क्वायर 1.5 इंटू इक्वल टू 2.25। हाँ या ना? और यहाँ पर आपको एनपी को सब्स्टिट्यूट कर सकते, क्यू निकाल सकते हो क्या? ये बोलो हाँ या ना? एनपी को सब्स्टिट्यूट करके क्यू निकाल सकते हो? यस। सो एनपी क्यू इज 2.25। यहाँ पर एनपी इज 3Q बराबर Q कितना हो जाएगा? 2.25 डिवाइड बाई 3 0.75। अगर Q 0.75 तो जरा सोचो P कितना? P कितना होगा? 1 माइनस Q विच इज इक्वल्स टू 0.25। सवाल क्या पूछा मालूम है? N कितना होगा? P मालूम पड़ गया? बस यहां पर मैं अब सब्स्टिट्यूट करता हूं। NP था 3 और ये है 0.25 विच इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाई 0.25। तो आंसर इज 12। क्या ये सबको समझ आ गया? क्या ये सबको समझ आ गया? इधर देखो एक मिनट, इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो। What is the probability of getting 3 heads if 6 unbiased coins are tossed simultaneously? Probability of getting 3 heads. So 6 coins तो कोई टेंशन ही नहीं सर। ये 1-2 कॉइन होता ना तो प्रोबेबिलिटी चल जाता। 6 कॉइन्स, अब बट डर ही नहीं है 6 कॉइन भी आने के बाद। नंबर ऑफ कॉइन्स कितना? 6। हम लोग बिंदास है। P इज ऑलवेज हाफ। अगर P हाफ तो Q भी। किसी को डर टेंशन? कैन आई से आपको क्या मांगा है उन्होंने? एग्जैक्ट 3 हेड मांगा है तो दे देते उसको। NCX P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X। एग्री? एग्री? ओके। 6C 3 हाफ रेस टू 3 हाफ रेस टू 6 माइनस 3 अगेन 3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे सो 1/8 हो गया हाँ या ना? 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई 8। अगर डिवाइड बाई 8 कर रहा हूं मैं तो आंसर आ रहा है 0.3125। ऑप्शन नंबर सी। डन। इफ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ एन एग्जाम इन एन एग्जाम इज 60, कितना परसेंटेज है ये? What is the probability that out of a group of 4 students at least one pass? एटलीस्ट वन। कोई दिमाग लगा पाएगा क्या थोड़ा सा? एटलीस्ट वन मतलब कितने पास होने चाहिए? 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4? क्या करें? बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 पास्ट। इधर देखो, कैन आई से प्रोबेबिलिटी दैट x एटलीस्ट 1 पास। इसको मैं ऐसा लिखूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट 0 पास। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? 0 पास मतलब ये NCX 4C0 आया ना? P रेस टू X Q रेस टू N माइनस X। ये समझ में आ गया? 4C0 का आंसर 4C0 1। वेरी गुड। और एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। ये भी 1 ये भी 1। 0.4 इंटू 2 3 4 माइनस 1। सॉल्व करो कितना आया? 0.9744। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसा करना है? ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3? सर ये बट कैसे समझ रहा है? बाइनोमियल है, सब जगह पर P देखो। P का आंसर इज मोर देन हाफ या फिर इट इज नॉट वेरी लो। प्रोबेबिलिटी इज मोर देन हाफ या फिर हाफ, इट इज नॉट वेरी लो।
what is the probability that making 3 correct guess in 5 true or false? Number of correct guess n is equals to 5. या फिर ट्रू हो सकता है या फिर फॉल्स. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज हाफ. तो क्यू क्या हो जाएगा आपका? हाफ. प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेस. सो 5c3 हाफ ऑफ 3 हाफ ऑफ 5 minus 3. 5 into 4 divided by 2 10. 10 इंटू ये हो गया 5 minus 3 2 3 और 2 5 16 32. करके चेक कर लेना. एक समझ आया कैसा करना है? ओके आओ आप लोग इस बुक पे. क्वेश्चन 88 89 फटाफट लिखोगे आप लोग. 93 95 96 98 99 107 109 114 117 120 124 125 134 136 138 141 144 148 154 156 165 166 167 171 174 179 180 186. बस दैट्स इट. क्लियर? बस इतना ही करना आप लोगों को.